देखिए 84 में क्या कह रहा है, जरा क्वेश्चन पे ध्यान देना, है ना, अपनी बातों पे नहीं। पी एंड क्यू दो पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशियो 5:3 है। ऑन 1 अप्रैल 2025 दे एडमिट आर, इन्होंने एक नया पार्टनर एडमिट किया है जो कि आर नाम से, ठीक है। और जो नया पार्टनर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1/8। कितना प्रॉफिट है? 1/8। फिर कह रहा है इन द प्रॉफिट विद अ गारंटी ऑफ ₹75। जो नया प्रॉफिट आर आ रहा है उसको गारंटी हमने कितने प्रॉफिट की दी है? 75,000 की। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो between P and Q will remain the same, but they agreed to bear any deficiency on account of guarantee to R in the ratio of 3:2। यानी जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो उसके बाद जो P और Q उनका रेशियो जितना था उतना ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा, लेकिन जो डेफिशिएंसी आएगी उस डेफिशिएंसी को P और Q इस रेशियो में बियर करेंगे, 3:2 के रेशियो में। और फर्म का जो प्रॉफिट दिया है वो है 4 लाख रुपीस। कितना है? 4 लाख। चलिए इस क्वेश्चन करेंगे कैसे। सबसे पहला काम करना है, आपके पास ओल्ड रेशियो दिया है। क्या दिया है? ओल्ड रेशियो ऑफ पी एंड क्यू कितना है? 5:3। ये पी का है और ये क्यू का है। नया पार्टनर आर आ रहा है बिजनेस में जिसका प्रॉफिट शेयर है 1/8। कितना है? 1/8। फिर नेट प्रॉफिट आपको कितना गिवन है? नेट प्रॉफिट आपको गिवन है ₹4 लाख। और गारंटी दी गई है आर को, गारंटी ऑफ ₹75,000। इसमें हमें करना क्या है, जो 4 लाख प्रॉफिट आया उसे पहले पी और पी क्यू आर को डिस्ट्रीब्यूट करें। सो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन पहले पी का करेंगे, फिर क्यू का, फिर आर का। तो यहां पे देखिए सबसे पहले हम आर का निकाल लेंगे, डायरेक्टली पी और क्यू का नहीं निकालेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें जो रेशियो है वो तीनों का एक साथ नहीं दिया है, उनका अलग है रेशियो। नया पार्टनर 1/8 शेयर से आ रहा है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, पहले आर का प्रॉफिट निकालेंगे। तो आर का प्रॉफिट कैसे आएगा? 4 लाख इंटू 1/8, 50,000 आ गया। 4 लाख में से 50,000 प्रॉफिट किसको मिल गया? आर को। तो बचा कितना प्रॉफिट? 3,50,000। जो बचा हुआ 3,50,000 है वो प्रॉफिट हम पी और क्यू को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उनके किस रेशियो में? 5:3 के रेशियो में। तो हमारा जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो कितना है? 4 लाख टोटल प्रॉफिट था, जिसमें से हमने 50,000 आर का निकाल दिया, इनटू अब इनका शेयर क्या है? 5/8 है कि नहीं? 3,50,000 इंटू 5/8, 2,750,000। अब इसी तरह से हम किसका निकाल लें? क्यू का। तो क्यू का भी जो हम कैलकुलेट करेंगे 3,50,000 से ही करेंगे, इंटू 3/8, 1,31,250। ये आ गया हमारा क्या? प्रॉफिट आ गया दोनों पार्टनर्स का। अब हमें क्या करना है? आर की डेफिशिएंसी फाइंड आउट करनी। क्या करनी है? आर को हमने गारंटी दी थी, तो आर्स डेफिशिएंसी कैसे आएगी? आर को हमने गारंटी दी थी 75,000 की, माइनस एक्चुअल प्रॉफिट 50,000, तो डेफिशिएंसी कितने की आई? 25,000 की। एंड दिस डेफिशिएंसी विल बी पेड। ये डेफिशिएंसी को कौन पे करेगा? पी और क्यू पे करेंगे। किस रेशियो में पे करेंगे? ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में मेंशन है। मेंशन है या नहीं? बोलिए। ये देखिए यहां लिखा है 3:2 के रेशियो में। किस रेशियो में पे करेंगे? 3:2 के रेशियो में ये लोग पे करेंगे। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूट कर देते। डेफिशिएंसी पेड बाई पी कितना पे करेगा? 25,000 इंटू 3:2 है, 3/5। क्यू कितना पे करेगा? 25,000 इंटू 2/5। तो इसका आ रहा है 15,000 और इसका आ रहा है 10,000। आ गया? कर दीजिए। पी के प्रॉफिट में से हम कितना माइनस कर देंगे?
माइनस 15,000, तो P का प्रॉफिट कितना आ गया? 2,03,750 ये आएगा। और Q में से कितना माइनस करेंगे? 10,000, तो Q का कितना आ जाएगा? 1,25,250 और R का कितना आएगा? इसमें 25,000 आप ऐड कर देंगे, कितना आ गया? 75,000। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम? तो ये हमारा कंप्लीट हो गया पूरा क्वेश्चन। यही हमें कहा था फाइंड आउट करने को, किसकी कितनी डेफिशिएंसी आ रही, कौन कितना पे करेगा। इज दैट क्लियर? जनरेटरी तो कहा नहीं करने को, तो जनरेटरी करने की जरूरत नहीं है।